हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। थोड़ी आज लाइट की प्रॉब्लम है क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, और फिर भी हम आपके लिए कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड क्वेश्चन सीरीज का। और ये क्वेश्चन है 2023 का, जो 30 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा जा चुका है। तो आप सभी स्टूडेंट का देव फिजिक्स चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हम आज लेकर क्वेश्चन आए हैं, ये है आपको गॉस लॉ का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये किस पर है, गॉस लॉ पे है। ठीक है, तो इसको चलते हैं, सॉल्व करते हैं, हम इसको समझाएंगे और उसको मस्त तरीका से बनाएंगे भी। ठीक है, पूछ रहा है चार्ज कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। अ क्यूबिक वॉल्यूम इज बॉन्डेड बाय द सरफेस। एक क्यूबिक वॉल्यूम है, देखिए ये एक्स वाई जेड है। ठीक है, एक्स वाई जेड, ये हो गया आपका क्यूबिक वॉल्यूम। समझ रहे हैं, ये देखिए, ये आपका एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। ये एक क्यूब है, क्यूब जिसका साइड दिया हुआ है, कितना साइड दिया हुआ है देखिए, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसका 2 सेंटीमीटर साइड दिया हुआ है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, मतलब हर एक साइड कितना है, 2 सेंटीमीटर। मतलब क्यूब है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ई नॉट एक्स आई। आई क्या शो करता है, आई शो करता है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में है। एक्स डायरेक्शन मतलब केवल एक्स डायरेक्शन में, आई है केवल एक्स डायरेक्शन में, केवल आई लिखा हुआ है। जे रहता तो कहते कि जे डायरेक्शन में भी है, के रहता तो कहते कि के डायरेक्शन में भी है। लेकिन क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है कि ई नॉट एक्स आई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड केवल आई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। साथ में एक्स दिया है, मतलब ये कांस्टेंट तो नहीं है, एक्स के साथ वैरी कर रहा है। एक्स जैसे जैसे एक्स डायरेक्शन में चलते जाएंगे, जैसे जैसे एक्स डायरेक्शन में चलते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होते जाएगा। मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी एक्स डायरेक्शन में है, जिसमें एक 2 सेंटीमीटर का क्यूबिकल वॉल्यूम क्या रखा हुआ है। और आपसे पूछता है, आपसे क्या पूछता है, भारत आपसे पूछता है द चार्ज कंटेन्ड इन द क्यूबिक वॉल्यूम। इस क्यूबिक वॉल्यूम में चार्ज कितना प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन है। इस क्यूबिक वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ गए, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें क्यूब रखा हुआ है, पूछ रहा है उस क्यूब में, उस बॉन्डेड क्यूब में चार्ज कितना है। ठीक है, तो इसके लिए इसको बनाने के लिए हम याद करेंगे गॉस बाबा को। गॉस बाबा क्या कहते थे कि कोई भी क्या हो, क्लोज्ड सरफेस हो, कोई भी 3D सरफेस हो जिसके अंदर चार्ज प्रेजेंट हो, समझ रहे हो, कोई भी 3D सरफेस हो जिसके अंदर चार्ज प्रेजेंट हो, तो जो फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। साथ में ये क्या है, फ्लक्स है। उन्होंने और एक फॉर्मूला दिया, किसका, फ्लक्स का और एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया कि यदि किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, तो जो फ्लक्स होता है वो होता है ई डॉट ए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यदि किसी भी बॉडी को, क्लोज्ड बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उससे फ्लक्स निकालने का इन्होंने 2 फॉर्मूला बताया कि अंदर चार्ज कितना है, क्लोज, दोनों सेम ही है, मतलब एक ही तरह का, या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो उसके हेल्प से भी आप निकाल सकते हो। तो अब इस दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला फॉर्मूला का हेल्प करके क्यूब फ्लक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, कि इस बॉक्स से, इस क्यूबिक बॉक्स से फ्लक्स कितना होगा, और उस फ्लक्स को इसमें यूज कर लेंगे तो चार्ज इनक्लोज निकल जाएगा। लगा ना दिमाग। तो
अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? केवल एक्स डायरेक्शन में है, केवल एक्स डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वेरी कर रहा है एक्स के साथ। तो जो सरफेस ओरिजिन पे होगा, जैसे मान लो कि यहां से, जैसे मान लो कि ये बॉक्स है, ये क्या है? एक बॉक्स है, ठीक है। ये मान लो कि ये बॉक्स है, ठीक है। ये एक ऊपर लाइन है, एक ऊपर ऐसे है, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो इस सरफेस पे, ठीक है, इस एक्स मतलब ये देखो, ये जो वाई और जेड प्लेन में है ये लाइन, वाई और जेड प्लेन में, ये क्या है? आपका ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है ना। ये जो प्लेन है वाई जेड प्लेन, ये क्या है? ओरिजिन पे है। तो ओरिजिन पे है तो यहां से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस सरफेस से पास होना इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे है तो एक्स जीरो, तो ई नॉट ई क्या हो जाएगा? जीरो। किस सरफेस के लिए? ई वन दे देते हैं इस वन सरफेस के लिए। इस वन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। फ्लक्स होगा ही नहीं। लेकिन इस सरफेस के लिए, सरफेस 2 के लिए क्या है? ये 2 सेंटीमीटर पे है। ये क्या है? एक्स से 2 सेंटीमीटर पे ऐसे रखा हुआ है, एक्स लाइन पर ही ये 2 सेंटीमीटर पे ये रखा हुआ है आपका, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना 2 सेंटीमीटर पे। कहां पे? 2 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा? ई नॉट इंटू 2 सेंटीमीटर, ई नॉट इंटू, इसको ए नाम दे दें, ए लास्ट में यूज कर लेंगे, ए नाम देते हैं, ई नॉट ए, ठीक है। ई नॉट ए लास्ट में यूज कर लेंगे, ठीक है। ई नॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे फ्लक्स, फ्लक्स निकालेंगे। यहां पे फ्लक्स क्या होगा? ई नॉट ए, और एरिया, तो इसका एरिया कितना होगा? 2 साइड, 2 क्या है? लेंथ है, 2 ब्रेथ है, तो ए स्क्वायर होगा। 2 को क्या मान लिए? ए क्या है? 2 सेंटीमीटर है, तो ए ही मान रहे हैं। लास्ट में ए की जगह पे वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। मतलब ये क्या आया आपका? ये आया आपका फ्लक्स आया। ये क्या आया आपका? फ्लक्स ये आया। एक्चुअल में ये क्या आया सर? ये फ्लक्स आया। तो अब क्या निकालना है हमको? अब चार्ज निकालना है। चार्ज निकालना है तो फ्लक्स आ गया ई नॉट, सॉरी। और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर केवल ये सरफेस और यही सरफेस से क्यों लिए? नीचे वाला सरफेस, सामने वाला सरफेस, ऊपर वाला सरफेस, पीछे वाला सरफेस से क्यों नहीं लिए? तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या है? एक्स डायरेक्शन में, तो नीचे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल 90 डिग्री, ई डॉट ए जीरो। ऊपर वाले सरफेस के लिए एंगल 90 डिग्री, ई डॉट ए जीरो। सामने वाले सरफेस के लिए 90 डिग्री एंगल, ई डॉट ए जीरो। पीछे वाले सरफेस के लिए 90 डिग्री ही होगा। केवल किसके लिए? केवल ये वाले सरफेस के लिए। ये वाला जो सरफेस है इसके लिए एरिया वेक्टर भी आगे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे है, दोनों का बीच का एंगल जीरो है। इसके लिए पीछे वाला जो सरफेस है इसके लिए भी दोनों का बीच का एंगल क्या है? 180 डिग्री है। क्या है? ये सरफेस के लिए क्या है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? पीछे है और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, मतलब 180 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। क्यों? क्योंकि ये x इक्वल टू जीरो पे प्लेन है। ये जो प्लेन है x इक्वल टू जीरो पे है, ये वाला प्लेन x इक्वल टू 2 पे है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जीरो है, दोनों का बीच का एंगल जीरो है। तो केवल एक ही सरफेस द्वारा लेंगे, फ्लक्स जो आएगा केवल यही आएगा, ई नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या निकाल देंगे? अब चार्ज निकाल देंगे। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे? ई नॉट ए क्यू इक्वल टू क्यू इनक्लोज, अब बचा एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से क्यू इनक्लोज आ जाएगा। क्यू इनक्लोज ही ना पूछ रहा है, ई ए क्यू एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू एप्सिलॉन नॉट। अब ई के जगह पे वैल्यू देखो दिया हुआ है, ई के जगह पे कहीं वैल्यू दिया हुआ था 4 इंटू 10 के पावर 4 इंटू 10 के पावर 4 इंटू ए कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर दिया है, तो 8 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को क्या चेंज करोगे? मीटर में भी तो चेंज करोगे, तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 6 ना, 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 6। कैसे सर? Q है,
2 सेंटीमीटर का क्यू, तो 2 सेंटीमीटर का क्यू, तो 2 सेंटीमीटर को कैसे चलोगे, 2 × 10⁻², का क्यू करोगे तो क्या होगा, 2 चौका 8 और 6, ठीक है। ओके सर, अब बताओ अब क्या है, अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना दिया है, 9 × 10⁻12। अब जब इसमें तुम मल्टीप्लाई करोगे, 9 चौका 36 और 6 का 48, 4 288 इंटू क्या आ जाएगा, 12 6 18 में से 4 14, 10⁻14 कूलम्ब चार्ज आपका इतना आ जाएगा, जो इनक्लोज है इस बॉडी में, इनक्लोज है, क्या है, इस बॉडी में इनक्लोज है इतना चार्ज। ये ऐसा क्वेश्चन, मतलब इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इस बार 2-3 बार ऐसा ही क्वेश्चन, कभी एक्स वाई जेड तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता था, तो ये मतलब बार बार रिपीटेड हुआ है, ठीक है। तो ऐसा जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहा है, बार बार रिपीटेड हो रहा है, उसका रिवीजन और आपको करना चाहिए। हो सकता है अगले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, E0I कैप, ऐसे दे दे, E0I कैप है, और पूछ दे कि चार्ज इंक्लोज क्या होगा, क्वेश्चन इतना ही दे दे, एक्स को यहाँ पे एक्स को खत्म कर दे, क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E0I है, जिसके अंदर क्या रखा, जिस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में इस क्यूब को रखा हुआ है, और पूछ रहा है उसके अंदर चार्ज कितना होगा, तब आप कितना चार्ज बताओगे। उसमें ऑप्शन दे दिया, उसमें ऑप्शन क्या दे दिया, उससे ऑप्शन दे दिया एप्सिलॉन नॉट होगा, 0 होगा, ऐसे ही कुछ कुछ करके दे दिया। उसके बाद कुछ वैल्यू दे दिया, 200 दे दिया कूलम, ऐसे ही 400 कूलम दे दिया, ये 4 ऑप्शन आपको दे दिया। तब उस कंडीशन में आप क्या आंसर लगाओगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो, तब जब जो चार्ज होता है बॉडी के अंदर, जैसे क्यूब है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, चार्ज कितना होगा, 0, चार्ज कितना होगा, 0। जब उस चीज को सॉल्व करोगे तो उस कंडीशन में जो फ्लक्स आता है, जब किस कंडीशन में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, तो उस कंडीशन में जो फ्लक्स आता है वो फ्लक्स 0 आता है। तो जब फ्लक्स ही 0, इसका मतलब इसके अंदर चार्ज नहीं होता है, चार्ज 0 होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल रहेगा तब चार्ज इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो इसके अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पे अपने रूम में जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हो, प्लीज इस क्वेश्चन को ऐसे ही, इसी तरह के क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के और बनाइए, और ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना इजी आपके लिए एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।